190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। आजम खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में नैब में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की नैब रावलपिंडी में पेशी। आजम खान की 2 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर के भेजे गए नोट समेत तमाम हक़ाइक़ की तस्दीक। उसी नोट की रोशनी में पीटीआई काबीना से सेटलमेंट की बंद लिफाफे में मंजूरी ली गई थी। नैब ने सवालनामा भी थमा दिया। आजम खान को तहरीरी मौक़िफ़ और रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। नैब ने केस से मुताल्लिक़ तमाम दस्तावेज़ात भी तलब कर ली। आजम खान ने इससे पहले साइफर से मुताल्लिक़ बयान रिकॉर्ड करवाया था। तोशा खाना केस में भी आजम खान को तलब किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को साइफर समेत 7 से ज़ायद केसेस में सज़ा हो सकती है। तमाम केसेस को अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कहते हैं साइफर की बात चेयरमैन पीटीआई की नाअहली तक जा सकती है। साबिक़ वज़ीर आज़म पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान अहम है। उनका साथी वही बातें कर रहे हैं जो हम करते थे। सीक्रेट एक्ट से सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। नौ मई को जिना हाउस हमला और तोड़फोड़ के वाक़यात। चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने अदालत को बताया कि पुलिस की जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। ड्यूटी जज ने 5 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तौसीक कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली ने कहा कि तफ्तीश में फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी मौजूद है। मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और मोबाइल फोन दरकार है। गिरफ्तारी के बाद फोटोग्रामेटिक और ऑडियोसोनिक टेस्ट कराए जाएंगे। इस केस में उनको बड़ी सजा हो सकती है। मौजूदा हालात का ज़ियादा दौर से मवाजना ना करें। मार्शल लॉ लगा तो मुदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि इस केस में जो भी होगा वो कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है। मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई के वाक़यात पर मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के फैसलों में तफसीली वजूहात का जिक्र होगा। वादियो नज़र में गिरफ्तार 102 मुल्ज़िमान में किसी को सज़ाए मौत या 14 साल सज़ा नहीं दी जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्ज़िमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, हुकूमत ने गौर के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक करार दे चुकी है। हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो हुक्म इम्तना किस चीज़ का दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस मसरत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को समाअत करेगा। कोयटा में कत्ल होने वाले वकील के केस की FIR में साबिक़ वज़ीर आज़म नामजद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 24 जुलाई को सुबह 10 बजे तलब कर लिया। एडवोकेट अब्दुल रज़्ज़ाक़ कत्ल केस के हवाले से GIT का इजलास। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ GIT के सामने पेश नहीं हुए। साबिक़ वज़ीर आज़म के पेश न होने पर GIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू साबिक़ हुकूमत ने दायर किया था। फैसले के मुताबिक बेंच के किसी रुकन या किसी और जज ने नजरसानी फैसले को दोबारा काबिल गौर नहीं समझा। किसी जज ने बुनियादी हकूक़ या अवामी मफाद पर फैसले को कलअदम करार देने का भी नहीं कहा। किसी अदालती नुक्ता नज़र की अदम मौजूदगी में दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त का जवाब नहीं बनता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने इन चैम्बर दलाल दिए थे। चीफ जस्टिस ने 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। तोशा खाना केस में दलाइल मुकम्मल करने पर जज हुमायूं दिलावर और चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस में तकरार। जज का आज ही दलाइल मुकम्मल करने पर इसरार। ख्वाजा हारिस का पीर तक समाअत मुलतवी करने पर जोर। जज ने कहा कि जुम्मे के दलाइल मुकम्मल करें। आपके पास आज जरह मुकम्मल ना करने का कोई जवाज नहीं। ख्वाजा हारिस बोले कि उन्हें ताज़ा दम होना है। समाअत पीर तक मुलतवी हो गई तो क्या हो जाएगा।
जुम्मे के बाद मेरे पास वक्त नहीं, ये कहकर ख्वाजा हारिस कमरा अदालत से चले गए और वक्फे के बाद ख्वाजा हारिस कमरा अदालत में नहीं आए। जज ने रोजाना समाअत का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वकील के इस्तफसार पर कहा कि रोजाना समाअत इनका अपना फैसला है। आज की समाअत में चेयरमैन पीटीआई ने वकील ने गवाह वकास मलिक के दस्तखत को झूठा करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठाया कि सारी जरा गैर मुतल्लका हो रही है। तोशा खाना से तहाइफ लिए गए, इससे मुताल्लिक जराह नहीं की जा रही। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस काबिल समाअत करार देने से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। इजलास में खलीजी ममालिक और चीन से सरमायाकारी से मुताल्लिक अमूर पर गौर। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुताल्लिक सरमाए पर भी बातचीत। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ज़राअत, रियल स्टेट और तामीरात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा, IMF की सख्त शराइत की खबर दुरुस्त नहीं। रियल स्टेट और ज़राअत पर मजीद 1 पैसे का भी बोझ नहीं डाला जाएगा। IMF मुआहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश। इसहाक डार ने कहा, तमाम दस्तावेजात वज़ारत ख़जाना की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। गुज़श्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के सबब मुल्क की मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोशिश है मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करके छोड़ कर जाएंगे। ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिससे महंगाई कम हो। मौजूदा पॉलिसियां बरकरार रहीं तो 2 साल में पाकिस्तान में अफराते ज़र 7% पर चली जाएगी। प्रोपेगेंडा किया गया कि PTI ने IMF मुआहिदा और मईशत को सबोताज किया। IMF ने खामोशी तोड़ दी, 4 साल की गलतियों की निशानदही की। IMF कहता है कि मई 2023 तक के प्रोग्राम पर हुकूमत ने अमल नहीं किया। माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम कहते हैं, IMF रिपोर्ट के मुताबिक इस हुकूमत ने डॉलर के कदर से खेला। हुकूमत ने कर्जों के रीशेड्यूलिंग की बात करके मुल्क की इंटरनेशनल रेटिंग गिराई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़जाना स्टैंड बाय प्रोग्राम का क्रेडिट लेते नहीं थकते। IMF कहता है, गुज़श्ता 1 साल मईशत के लिए इंतहाई तकलीफ दे रहा। PIA की रीस्ट्रक्चरिंग न की गई तो 2 साल में मुकम्मल तबाह हो जाएगी। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, गुलाम सरवर खान के अहमकाना बयान की वजह से 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 3 माह में बरतानिया के लिए परवाजें बहाल हो जाएंगी। बरतानिया के बाद यूरोप और अमरीका की परवाजें बहाल की जाएंगी। हुकूमत का इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की बारी आएगी। पीपल्स पार्टी आम आदमी को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इस सैलाब से हमें तारीखी नुकसान हुआ। मुतासरीन की खुशी के दिन शुरू हो गए। सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों में 20 लाख घर बनाएंगे। इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत बढ़ रही है। सैलाब मुतासरीन की माली मदद की जाएगी और मालकाना हकूक दिए जाएंगे। मजबूत घर बनाएंगे, सैलाब आएगा भी तो नुकसान नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मज़म्मत। कहा, OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। कुरान पाक, तौरात और इंजील की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले को तब्दील करवाने की मुहिम चलाएंगे। पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राबता। OIC से सख्त इक़दामात उठाने का मुतालबा करने पर इत्तिफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस मामले पर खामोश नहीं रहेंगे। स्वीडन में दूसरी बार कुरान पाक की बेहुरमती, आलम इस्लाम सरापा एहतजाज। अमरीका की कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, यह घिनौना अमल है। हम कुरान पाक और दीगर इबारात की अहमियत को सराहते हैं। उधर इराक़ में मुजाहिरीन ने स्वीडन के सफारत खाने को आग लगा दी। इराक़ी हुकूमत ने स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह का मुस्लिम ममालिक से स्वीडन के सफारतकारों को निकालने और अपने सफ़ीर वापस बुलाने का मुतालबा।
कौमी असम्बली कब तहलील की जाए, निगरान सेटअप में किस किस को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म ने निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। नून लीग की कमेटी में अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आज़म के इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। कल पेट्रोल पंप बंद नहीं होंगे, पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का हड़ताल मुअख्खर करने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात। मुसद्दिक मलिक की पेट्रोलियम डीलर्स के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। डीलर्स के मार्जिन पर नज़रसानी के लिए कमेटी बना दी। कमेटी डीलर्स कमीशन को हतमी शक्ल देगी। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान 48 घंटे बाद दोबारा मुज़ाकरात होंगे। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल, शहर कायद और मज़ाफाती इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। M9, बहरिया, DHA सिटी, काठोर में रिमझिम। गुलशन मेमार और मलीर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम की खबर देने वालों ने एतवार और पीर को शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कुछ देर की बारिश ने इंतजामिया के नालों की सफाई के दावों का पोल खोल दिया। नागन चुरंगी और मुलहका सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। के इलेक्ट्रिक के तकरीबन 50 फीडर्स पे ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी दरियाई रावी लाहौर में पहुंच गया। दरियाई रावी में लाहौर के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होना शुरू। चोंग महरनवाल के करीब पानी आबादियों में दाखिल। मकीनों ने घर खाली कर दिए। महफूज मकाम पर मुंतकली। शाहदरा में पानी के बहाव में इजाफा, रिकॉर्ड बहाव 25,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। चिन्योट में दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। रेला दर्जनों बस्तियों में दाखिल। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता, फसलें ज़ेर आब। बहावल नगर और चिश्तिया में दरियाई पट्टी पर आबादियों में पानी दाखिल। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी ने नारोवाल में हजारों एकड़ अराजी डबोई। मुल्क में महंगाई बेलगाम। चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा चीनी 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गए। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ। कराची और इस्लामाबाद में चीनी 160, दीगर शहरों में 152 तक फ़रोख्त। महंगाई की मजमूई शरह 29.16% रिकॉर्ड। हालिया हफ्ते के दौरान टमाटर, दालें, अंडे और चीनी समेत 30 अशिया की कीमतें बढ़ीं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में निजी अस्पताल से जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे के गायब होने का मामला। बच्चे के वालिद ने गुलशन इकबाल थाने में इंदराज मुकदमे के लिए दरखास्त जमा करवा दी। बच्चे के वालिद का कहना है कि इस अस्पताल में अहलिया का 9 माह का इलाज कराया। हमें शुरू दिन से बताया गया कि बच्चे जुड़वा हैं। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि एक ही बच्चे की वलादत हुई है। बच्चे के वालिद समेत दीगर बुरसा को सब कुछ बताया। पहले बुरसा मुतमईन थे और तस्लीम किया कि एक ही बच्चा पैदा हुआ। अचानक कानूनी कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी। कौमी क्रिकेट टीम गॉल से कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से शुरू होगा। आज कौमी टीम आराम करेगी। कल सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रैक्टिस सेशन होगा। कौमी टीम को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक कहते हैं पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। कल टेस्ट मैच जीते हैं। वर्ल्ड कप में भी कौमी टीम से बहुत उम्मीद है।